मेरे दोस्तों, जितने भी नए पुराने छात्र छात्राएं हैं जो इस ट्रस्ट के तहत अपना नामांकन करा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके मन में तरह तरह की बातें चल रही हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यही पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI और BSc नर्सिंग या मेडिकल का कोई भी डिग्री हो, इसको करने के लिए तकरीबन 2010 तक 12 तक लोग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया कंसल्टेंसी को दिया करते थे कि सर किसी तरह मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दीजिए ताकि मैं डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकूं। आपको सोचना होगा कि आपके घर तक, खास करके खगड़िया जिला के इस ग्राम के लोगों को सोचना होगा, आप खुशनसीब हैं कि ऐसे ऐसे महानुभाव आपके सरजमी पर पधारे हैं और आपके घर से आपके बच्चे को जबरदस्ती लेने के लिए आए हैं। आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। 60 साल का वो बूढ़ा माँ बाप, 70 साल का वो दादा दादी जो अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं, जो अपने बच्चे को अपने बुढ़ापे का सहारा तो बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को अपने पास तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो बूढ़े दादा दादी जब अपने बच्चे से ये पूछ देती है कि बेटा क्या तुम इस बार बिहार का टॉपर बन पाओगे, क्या बेटा इस बार तुम जॉब कर पाओगे, तो बच्चा निरंतर रहता है और उत्तर नहीं दे पाता है। जब वो बूढ़े दादा दादी अपने बच्चे को ये सवाल पूछती है कि बेटा क्या इस बार मैं गर्व से समाज में सीना तान कर चल पाऊंगा, तो बच्चा चुप हो जाता है। आखिर ऐसे बच्चे को पैदा करने वाले कौन शख्स हैं? कहीं ना कहीं 2, 4, 5, 10 हैं। हर समाज में अच्छे लोग मिलेंगे, हर समाज में बुरे लोग मिलेंगे, उससे घबराना नहीं चाहिए। आप किसी भी समाज में चल जाइए, आपको अच्छे बुरे हर जगह मिलेंगे। मैं खासकर अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके बच्चे को कैरियर को बनाने के लिए अंबर साहब पटना से चलकर हमारे ग्राम में आए हैं, तो आप सब लोग इन्हें भरपूर मदद कीजिए ताकि एक नहीं 1000 बार हमारे सरजमी पर ये आवे और यहां से कभी भी जाए तो हमारे सरजमी का नाम हर जिला में करे, हर डिस्ट्रिक्ट में करे। क्योंकि कहा गया, युवा मुसीबतों से लड़ते आए हो जिसे इंसान कहते आए हैं, मुसीबतों से लड़ते आए हो जिसे इंसान कहते आए हैं। इंसान नहीं, फरिश्ता बनकर मेरे महफिल में बैठे हैं जिसे आज के युवा कहते आए हैं। और युवा ही कुछ कर सकता है, युवा ही तस्वीर बदल सकता है। इसलिए खास करके युवा जागो। यदि आप जाग गए, क्योंकि आपको पता है, आप चौक चौराहे पर बैठते हो, आप समाज में 10 लोगों से मिलते हो, यदि आप सही जानकारी हर पेरेंट्स को देते हो, हर गार्जियन को देते हो, तो निश्चित तौर पर गार्जियन अपने सोच को बदलेंगे। क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं, ये समाज वैसा समाज है जहां पर लोग एक भैंस यदि उनके पास है तो 24 घंटा दिमाग लगाते हैं कि दूसरा भैंस कैसे होगा। हम लोग उस समाज में बिलोंग करते हैं, उस समाज में रहते हैं जिस समाज के लोग के पास अगर एक ट्रैक्टर हो चुका है तो वो 24 घंटा दिमाग लगाते हैं कि दूसरा ट्रैक्टर कैसे होगा। हम लोग वैसे समाज में रह रहे हैं जिस समाज के लोग यदि 1 कट्ठा जमीन खरीद लिए हैं, 1 बीघा जमीन खरीद लिए हैं, तो सोने से लेकर के उठने तक यही दिमाग लगाते हैं कि दूसरा 1 बीघा या दूसरा 1 कट्ठा कैसे होगा। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि यदि उनके बच्चे नहीं बन पाएंगे, शायद उनके बच्चे में वो संस्कार नहीं मिल पाएगा, तो उनका सब ये किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। और शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जिसके बदौलत आप कहीं भी बहुत बड़े धनी बन सकते हो। साहब, जितने भी लोग कोचिंग चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको मैं सच्चाई बताता हूं, आप ही लोग के बीच से वैसे छात्र छात्राएं जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं जुटते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नसीब नहीं होता है, लेकिन शिक्षा रूपी रत्न यदि उसके पास रहती है तो 2, 4, 5 बच्चे को पढ़ा के वो अपना जीवन यापन करते हैं। एक भी डॉक्टर का बेटा आपको नहीं मिलेंगे प्राइवेट पढ़ाते हुए। वो वैसे लोग हैं जिनके पास सही से रहने के लिए छत नसीब नहीं है। और वही लोग जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ाते हैं
और जब वो अच्छा संस्कार दे चुके रहते हैं, जब उनके बहुत सारे छात्र छात्राएं सफल हो जाया करते हैं, तो फिर उनका नाम ऐसा हो जाता है कि शायद वैसे शिक्षक उस जगह, उस स्थान पर जगह मिलता है जहां पर अच्छे अच्छे करोड़पति को भी जगह नहीं मिल पाती है। मेरे साहब, मैं कोई धनी आदमी नहीं हूं और मेरे जैसे अन्य शिक्षक क्या है ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि मेरे बाबूजी दूसरे के खेत में काम कर करके मुझे पढ़ाए। सिर्फ वो ये दिमाग लगाए कि किसी तरह वही बूढ़े माँ बाप की बात करता हूं, वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी रात को कढ़ाई में सब्जी बचता हो या ना बचता हो, बेचारी भूखे प्यासे सो जाती है, नहीं रहता तो पानी पी के सो जाती है, और जब सुबह होती है तो सूर्य भगवान को प्रार्थना करके यही दुआ करती है कि हे भगवान, शायद आज मेरे बच्चे का दिन अच्छा करना। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा लुटेरा बने। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने। यदि आप लोग इसमें सहयोग करते हैं, आप लोग थोड़ा सा एनर्जी झोंकते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, आने वाले इतिहास में बिहार का ये खगड़िया जिला के हर एक घर में डॉक्टर और एक घर में इंजीनियर पैदा होगा, क्योंकि हमारे साथ अंबर साहब जैसे लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता हूं, आशा ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अपने जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अपने जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो। तोड़ दे पत्थर शीशे की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो, और जो अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश ला दे, ऐसे अखिलेश कुमार और अंबर साहब की तलाश करो, ऐसे अखिलेश कुमार और अंबर साहब की तलाश करो। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।